अगर बैचलर्स में कोई भी बच्चा यूके या यूएस ना आ जाए, अगर वो फाइनेंशियली साउंड नहीं, अगर उसे कोई भी ये बात कहता है वहाँ जाके तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाएगा, फीस पूरी हो जाएगी, तुम सारा कुछ कर लोगे, वो महज झूठ बोल रहा है। इस वक्त हमें खूह में बंद है सर, हमने समुंदर देखना है जहाँ पे वेल रहती है। बेस्ट टाइम क्या है उनके बाहर जाने का, बाहर पढ़ने का? हम जो है ज़्यादातर फोकस करते हैं करियर काउंसलिंग पे। ये हमारी कोर एक्सपर्टी है कि किस डिग्री में जाना चाहिए, किस मुल्क में जाना चाहिए। हर मुल्क के अपने अखराजात हैं। ऑपरेशंस की जॉब दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। फ्रीलांसर और कंटेंट राइटर जो होता था वो एक बड़ा तगड़ा फ्रीलांसर समझा जाता था। आज एआई इतना शार्प हो गया कि वो उसकी जॉब खा गया। वो जॉब्स करें जिन्हें एनालिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व है, जिनमें तज्जिया इन्वॉल्व है, जिसपे इंसान का दिमाग इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की भी तो यूनिवर्सिटियाँ ठीक हैं, अच्छी पढ़ा रही हैं या जो भी पैदा कर रही हैं स्टूडेंट। आप प्रेफर क्यों करेंगे कि बाहर जाना चाहिए? हमारा बच्चा कल्चरली आइसोलेटेड हो गया, इसको बात करनी नहीं आ रही। 18 से लेके 25 तक 26 तक की उम्र होती है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है हमारे थ्रू बाहर जाते हैं और ये सफ़र कंप्लीट करते हैं। कौन सा मुल्क बेहतर है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को देख के, अगर आप सजेस्ट करें? हमारे स्टूडेंट्स उस जगह को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जहाँ पे आगे इमिग्रेशन का रूट अवेलेबल हो, और दूसरी बात जहाँ पे आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अवेलेबल है। ये जो बच्चा आपके वाला था ये कितना अर्न कर रहा हो? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर टैक्स इज मेकिंग अराउंड लाइक 15,000 पाउंड अ मंथ मिनिमम, बेयर मिनिमम, एवरेज बता रहा हूँ। जबकि एक वाइट कॉलर जॉब में स्टार्टिंग 2-2.5 हज़ार से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको अहमद बिलाल साहब से मिलवाने जा रहा हूँ जो अडीवो कंसल्टेंट के एमडी हैं। इन्होंने खुद ये मुल्क से बाहर पढ़ने गए थे अपने एक दोस्त के साथ। वो ऑस्ट्रेलिया गए, ये यूके गए, और ये पढ़ के जब वापस आए तो इन्होंने पाकिस्तान से इन 10 सालों में सैकड़ों बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेजे, और अब तक इनके 12 ऑफिस तकरीबन बन चुके हैं 10 सालों में। दुबई में भी इनका ऑफिस है, पूरे पाकिस्तान में इनके ऑफिस हैं। अगर आप भी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप भी ये सोचते हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, आपके पास पैसे कम हैं, ज़्यादा हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हम इनसे ये पूछेंगे। जनाब अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी इससे पहले मैंने लोगों से वाक़यात ही सुने थे कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, तो आज आपको देखने का भी, सुनने का भी मौका मिला। मैं लोगों के लिए सबसे पहले तो ये कि आप अपनी कहानी सुनाएं कि आप कैसे बाहर गए थे, क्यों बाहर गए थे, और किया कि अपनी जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। और सर हमारी कहानी इस तरह से थी कि मैं और सब एक स्कूल में साथ पढ़ते थे, डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर। डीपीएस मशहूर? जी जी, डीपीएस मॉडल टाउन। अच्छा। उसके बाद डीपीएस से हमारे सेक्शंस मुख्तलिफ होते थे, तो आशनाई थी, दोस्ती गहरी नहीं थी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट किया, अनसब ने पंजाब कॉलेज से किया। उसके बाद हम इकट्ठे हो गए लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में, बीबीए में। बीबीए में हम क्लास फेलो थे, काफ़ी गहरे दोस्त बने। और उसके बाद जब हम अपने बीबीए का सफ़र शुरू किया तो कोई ऐसी खासी करियर काउंसलिंग हमने अपना सफ़र करने से पहले नहीं ली। शायद उसका फुकदान था या उस तरह से वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। हमने जब अपने बीबीए को जर्नी कंप्लीट की तो मैं उसके बाद मास्टर्स करने यूके चला गया, एमएससी मार्केटिंग करने यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड चला गया, जो मैनचेस्टर से तकरीबन 40 मिनट्स दूर है, लीड्स और ब्रैडफोर्ड के पास है। और अनसब जो है वो अपने लास्ट ईयर में ही क्रेडिट आर ट्रांसफ़र करा के चला गया कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन रिसोर्स में अपना बैचलर्स कंप्लीट करने। तो अब हमारी दोनों की जो अपनी मुश्किलात और जो एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था इन फाइंडिंग द राइट पर्सन टू गाइड अस, फिर वहाँ पे जाने के बाद जो हमारे असल जर्नी तो सर वहाँ जाने के बाद शुरू हुई। पहला तो एक प्रोसेस होता है ना, एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गई। अच्छा, अब आपका राब्ता है दोनों को उस वक्त सर? हमारा बिल्कुल राब्ता, यानी आप वो कह रहे हैं मैं ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूँ, ये मुश्किलात हैं, आप अपनी बता रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आपके साथ एग्जैक्टली यानी जब आप गए हैं तो क्या सोच के गए थे कि साथ जॉब भी करूँगा, साथ पढ़ूंगा भी, या क्या सोचा था? सर हमारा शुरू से ये ज़हन था, वो जिस तरह से वो दोस्त और कहानियाँ हमने सुनी और पढ़ी थी कि दोस्तों ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया और बड़ी एंटरप्राइज बना ली, तो बहरहाल ज़हन हमारा बिजनेस की तरफ माइल था। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम अपनी मुश्किलात शेयर करते थे। अनसब मेरे से ऑस्ट्रेलिया, हमने और जॉब्स भी की शुरू में जैसे सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैंने भी एक स्टोर में जॉब की, एक ग्रॉसरी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब की, अनसब ने भी की, साथ कंपनीज़ में वाइट कॉलर जॉब्स करते रहे। तो अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते थे। वहाँ पर जाके हमने दरियाफ्त किया कि वो बिज़नेस क्यों ना करें कि जो उस मुश्किल को हल करे जिस मुश्किल को हमने सबसे करीब से फेस किया। क्योंकि टेक्निकली जो एंटरप्रेन्योरशिप होती भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वो प्रॉब्लम जो हमने खुद फेस किया हम उसे क्यों ना सॉल्व करें। फिर हमने जो है आपस में इस राब्ते को कायम रखते हुए ये डिसाइड किया कि वो बच्चे जो हमारे मुल्क पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, रादर हम वहाँ पे रह के अपने आप को एक मशीन का हिस्सा बना के उस ज़िंदगी में सर्व कर दें, हम वापस आके उन स्टूडेंट्स को गाइड करें जिनकी ये प्रॉब्लम है जो आज हमारी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटी थी, यानी आप अगर वहीं पर एडजस्ट होना चाहते तो? सर वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी वाइट कॉलर इंडस्ट्री में मेरे और अनसब दोनों के पास अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, एंड वी वर डूइंग डिसेंट जॉब्स देयर।
मैं भी अपनी फील्ड से ही रेलिवेंट एक जॉब कर रहा था और अनसब भी अपनी फील्ड से रेलिवेंट ही एक जॉब कर रहा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द रीज़न ऑफ कमिंग बैक वाज दैट कि वो दिमाग क्लियर हो गया था, वो जिसे कहते नहीं एक आग सी लग जाना अंदर, वो आग लगी हुई थी। एंड वी वर क्लियर कि इंशाल्लाह हमने जाके अब इस एंटरप्राइज को स्टैब्लिश करना और उसकी बुनियाद रखनी है। फिर आप वापस आए, और ये किस साल की बात है? सर 2015 में वापस आए। अनसब मेरे से पहले आ गया, अनसब मेरे से 3 माह पहले आ गया। तो हमने जो है वो फाइनलाइजिंग द प्लेस, लोकेशन, वो रेंट करनी जगह और ये वाला प्रोसेस कंप्लीट किया। तो ये लाहौर से हुआ शुरू? लाहौर से सर शुरू हुआ, बिल्कुल लाहौर मॉडल टाउन से शुरू हुआ और अब हमारा जो हेड ऑफिस है वो गार्डन टाउन में मौजूद है। सर जैसे ही अनसब ने वो सारी चीज़ें सेट की, इसने मुझे बताया, मेरा थीसिस सबमिट होना था, जैसे ही सबमिट हुआ अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, अगले दिन मैं वापस था, सुबह मैं पहुँचा और दोपहर को मैं ऑफिस था और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आपने ये तो कहा कि खुद मुश्किलात जो फेस की, हमने कहा कि भाई अब लोगों की रहनुमाई करेंगे, गाइड करेंगे, अब वो उनको ना फेस करनी पड़े, तो आपके पास पहले कहाँ के बच्चे आए और वो भिजवाने का क्या तरीकाकार किस तरह से रहा? सर हम जो है ज़्यादातर फोकस करते हैं करियर काउंसलिंग पे। ये हमारी कोर एक्सपर्टी है कि किस डिग्री में जाना चाहिए, किस मुल्क में जाना चाहिए। हर मुल्क के अपने अखराजात हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, सर तब ऑस्ट्रेलिया 2015 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। यूके जो है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स उस जगह को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जहाँ पे आगे इमिग्रेशन का रूट अवेलेबल हो, और दूसरी बात जहाँ पे आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अवेलेबल हो। हुर्फ़े आम में अपनी डिग्री के बाद आपको जॉब फाइंड आउट करने के लिए वीज़ा एलोकेट करें। तो ऑस्ट्रेलिया उस वक्त सबसे पॉपुलर था, बड़े कम पॉइंट्स पे इमिग्रेशन दे देता था। अब हमारे बच्चे जो है, इनकी आदत होती थी अपने आप को अंडर सेल करने की, कि जिधर सर उधर एडमिशन करा दें जिधर हमें लेटर ऑन इमिग्रेशन मिल जाए। खैर बहरहाल हमने हमेशा फोकस जो है वो किया है कि अपनी करियर पे फोकस करो। यानी आपके पास बच्चा आया जी, उसने बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप पहले उसके करियर को देखते हैं कि यार ये इसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। आप ये नहीं देखते कि हमारे लिए इसको इधर भेज दिया जाए, या वो कहता है कि मुझे किसी भी शहर में भेज दें। सर हमारे लिए तो आसान बात यह है कि हम 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, न्यूजीलैंड में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं। हमारे लिए वो एक सा ही फ़ायदा है, चाहे हम उसे कहीं भी भेज दें। तो हम फोकस ये करते हैं कि उस बच्चे को थोड़ा सा प्रोब करके काउंसल किया जाए, क्योंकि हम टेक्निकली करियर काउंसलर हैं, और उसका फ्यूचर बन जाए, और उससे उन स्किल्स के बारे में बताया जाए कि बाहर भाई कौन सी स्किल इन डिमांड है। अगर तुम एक एक्स फील्ड से रेलेवेंट हो तो क्या ये स्किल बाहर इन डिमांड भी है या ऑब्सोलीट हो चुकी है, दुनिया किस तरफ जा रही है। तो सर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद यूके, यूएस, अब हज़ारों स्टूडेंट्स, सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है हमारे थ्रू बाहर जाते हैं और ये सफ़र कंप्लीट करते हैं। आप बता रहे थे कि हर साल एक फिगर दिया आपने, अगर आप बताना चाहें कि इतने बच्चे हमारे चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन काइंड इनफ, हर साल 700 से 1000 बच्चा, 700 800 1000 के अराउंड हमारी एवरेज होती है, जो हर साल हमारी 12 प्लस ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, एक दुबई में है, और उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम कोलैबोरेशन में बिजनेस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम एक्यूमुलेट करें तो ये नंबर है जो हमारे साथ डायरेक्टली हर साल, और 700 से 800 का मतलब ये सक्सेसफुल एनरोलमेंट्स हैं। इसका मतलब है जो दाखिला लेने में, एडमिशन में हम हेल्प करते हैं वो कई हज़ारों हैं। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आप बच्चों को कह देते हैं कि नहीं यार आप ना जाएं, आपके लिए ये सूटेबल नहीं है ये चीज़? सर अगर एक बच्चे के पास वहाँ पे हमने सर क्रिएट करनी है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में सक्सेस स्टोरीज, चाहे वो पाकिस्तान रह के हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रह के हो, अगर वो बच्चे के वसाइल, जैसे फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में बैचलर्स में अगर एक बच्चा जा रहा है, अगर बैचलर्स में कोई भी बच्चा यूके या यूएस ना आ जाए, अगर वो फाइनेंशियली साउंड नहीं, अगर उसे कोई भी ये बात कहता है वहाँ जाके तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाएगा, फीस पूरी हो जाएगी, तुम सारा कुछ कर लोगे, वो महज झूठ बोल रहा है। ये तो आजकल बहुत है कि बच्चों को कहा जाता है भाई आप इजी हो जाएं, बस जाएं, आप पहुंचने की बात करें, वहाँ पे सारे मसले हल हो जाएंगे। और मैं जब बाहर जाता हूँ, मेरा खुद एक्सपीरियंस है, यूके यूएस हर जगह पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे जो बच्चे मिलते हैं, या तो वो बच्चे मिलते हैं जिन्होंने मुश्किलात सारी अबूर करके कुछ कई सालों बाद वो कहते हैं अब स्टेबल है हम ज़रा, लेकिन हमें जब बंदे ने भेजा था ना, उसने कहा था बस एक बारी पहुँचो, उसके बाद सब वहाँ पे मिलाई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था। सर शहद की नहरें तो बहरहाल, ये दूध की नहरें और शहद जो है ये सिर्फ जन्नत में है, ये और कहीं भी नहीं है। सर मुश्किल एक प्रोसेस है। हमारे बच्चे, मैं एक इससे पहले ऐड ये कर दूं, कुछ हमारे बच्चे भी, बैचलर्स का बच्चा मैंने आपको बता दिया बाहर नहीं जाना चाहिए उसे, अगर वो फाइनेंशियली साउंड फैमिली से नहीं बिलोंग करता, अगर करता है तो बिल्कुल जाए। इफ़ ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली तो इससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। मास्टर में आसानी ये होती है, अगर हम यूके, यूरोप या इन कंट्रीज़ की बात करें, 1 साल का मास्टर्स है। अगर वो एवरेज बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता है तो कहीं ना कहीं वो आधे पैसे दे के जाता है, आधे पैसे वहाँ पर कुछ अर्न कर लेता है। टेक्निकल
टेक्निकली फार्मूला ये होता है कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो करता है 1.5 साल बाद। जो भी पैसे वो लगा के गया होता है, तकरीबन 16-12-13 हज़ार अपनी डिग्री पे, उसके बाद 6-7 हज़ार उसके रहने का एक्सपेंस, वो कमा लेता है 1 साल के अंदर वापस, क्योंकि एवरेज वेट 1800, 2000, 2500 है, तो ये उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बैचलर्स का बंदा अगर अफोर्ड नहीं करता तो नहीं जाना चाहिए। सर एक पॉइंट ऐड ये कर दूँ, हमारे बच्चे भी ना थोड़े से पैम्पर्ड बच्चे हैं, ये पोले बच्चे हैं सर, पोले बच्चे। माँ बाप जो है, माएँ और माँ बाप जो है वो पोले बच्चे पैदा कर रही हैं, वो जो है वो जंगजू देने वाले बच्चे या पॉजिटिव माइंडसेट वाले बच्चे पैदा ही नहीं कर रही। क्या मसला होता है इनका? सर मसला ये होता है कि हमारे दीन की तालीम, सर मैं तो बेसिक उसको करेक्ट देखें, मैं अपनी कोई मैं जॉर्ज बर्नार्ड शाह की एग्जांपल या किसी और की एग्जांपल नहीं दूंगा, वो दूंगा जिससे हर बंदा कनेक्ट कर सकता है। हमारा दीन ये है, नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दिया, हज कर लिया, उम्रा कर लिया। हमारा ये दीन है नहीं कि बताया जाए कि हज़रत इब्राहीम ने आग अबूर की, हज़रत मूसा ने जो है वो समुंदर जो है वो अबूर किया, हज़रत जो है यूनुस मछली के पेट में रहे। सर अगर हम देखना शुरू करें तो वो किससे ख़त्म ही नहीं होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को बताएं कि मुश्किलात होंगी आगे, सर आपको उनको अबूर करके आगे जाना। आप मेरा ये देखें, आपका करियर मेरे से, मैंने जब आप रिसर्च की, आपका मेरे से 10 साल ज़ायद करियर है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये अल्लाह की बात है तो किसी का इख्तलाफ नहीं, ना मेरा ना आपका। ठीक है, बिल्कुल। क्या ख्याल है सर? हम पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, जब अल्लाह ने कह दिया कि मुश्किल है और मुश्किल के बाद आसानी है, जब अंबिया की ज़िंदगी में, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ताइफ वाला वाक़या, हज़रत हमज़ा वाला वाक़या रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी ज़िंदगी में जो है वो सुलह हुदैबिया जैसी सख्त शराइत पर सुलह करनी है, इसका मतलब है झुकने की तरगीब अल्लाह ने दी है। अगर हिजरत है या सारा कुछ है, तो ये उस बच्चे को कैसे हो सकता है वो वहाँ पर जाए और वहाँ पर जाके सब सेट हो जाए? अगर ये उसको कोई भी ज़िंदगी में बता, पाकिस्तान भी रहेगा तो सबसेट कैसे हो सकता है? सर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ, प्रॉब्लम्स बहरहाल रहेंगी। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और उन्हें ओवरकम करने के लिए चलते रहना। चलें, ये बताएं कि कौन सा मुल्क, अब आप बच्चे को देखते हैं, बच्चे की तालीम देखते हैं, एक तो ये बताएं कि कहाँ से बच्चा स्टार्ट हो सकता है, यानी इंटर के बाद बच्चा बाहर जा सकता है, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है, और कौन सा मुल्क बेहतर है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को देख के? अगर आप सजेस्ट करें तो कौन सा मुल्क बेहतर है? सर पाकिस्तानी इन्वायरमेंट को देख के यूके और ऑस्ट्रेलिया, थर्ड नंबर पे यूरोप। सर देखिए इन सबकी अपनी निटी ग्रिटीज़ हैं, कुछ की इमिग्रेशन रूल्स थोड़े से टफ हैं, कुछ को थोड़े से लीनियंट हैं। यूके इस वक्त 99% वीज़ा दे रहा है, लेकिन जाहिर बात है वहाँ पे सिर्फ उस बच्चे को जॉब मिलेगी जो कंपेटिटिव है। जो बच्चा कंपेटिटिव नहीं है, यहाँ पे उसकी आदत ये है रात को चाय के ढाबे पे 3 बजे तक बैठना, सुबह लेट उठना, वो वहाँ पे जाके फेलियर है बहुत बड़ा। यूएस जो है, यूएस में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनसे रेलिवेंट ये मामला आता है। ये जेनेरिक क्वेश्चन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा साइंस है, सिलिकॉन वैली यूएस में, बहरहाल यूएस में ही रहेगी। आपका मेटा यूएस में या पाकिस्तान में नहीं है। आपकी जो सिलिकॉन वैली, आपका जो फेसबुक, आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आलमी मंडी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो जर्मनी उसके लिए हेवन है। ओके, ठीक है। अब आपने ये अपनी पहले फील्ड का इंतखाब करें, उसके मुताबिक अपनी जन्नत का इंतखाब। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या आपको यूरोप जाना है, आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, जहाँ भी आपको मुनासिब है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस वक्त फिर यूके जा रहे हैं? यूके, यूरोप एंड देन यूएस। सबसे ज़्यादा यूके में जा रहे हैं। और आप क्या रेशो देखते हैं कि जो बच्चों को ये जॉब वाली है, आपने कहा कि अगर बच्चा इतने जगह है तो उसके लिए वो ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। जो बच्चे जा रहे हैं, अगर उसमें से मैं तनासब देखूं, हमारे क्योंकि काउंसलिंग पे इतना फोकस होता है, 70% बच्चों को जॉब मिलती है। अब सर जॉब मिलती कैसे है, ये बड़ा सदका जारिया वाली बात होगी, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सर जब बच्चा वहाँ पे जाता है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो बच्चे ने वहाँ पे राब्ता करना है। अब उसको समझ ही नहीं लग रही वो पोला है ना पोला, मानस को समझ ही नहीं लग रही राब्ता कैसे करना है। पोर्टल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वो तरीका नहीं है, दरवाज़ा खोला तो सर में आ गया। पहली बात तो यह वो वहाँ पे जाए, वो उसे बताएंगे सीवी राइटिंग कैसे करनी है, कवर लेटर कैसे। ये जाते साथ ही? सर जाते सार, क्योंकि मास्टर्स तो 8 महीने का, टेक्निकली एकेडमिक टर्म तो 8 महीने साल है। तो उसका यानी काउंटडाउन पहले दिन से शुरू हो गया? स्टार्ट। अच्छा। उसने पैसे भरे हैं, उसको अवेल करे। सबसे पहले वो चला जाए अपने करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, सीवी कवर लेटर सीखे। सर इंटरव्यूज डिफरेंट होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे बिल्कुल कन्वेंशनल किस्म का इंटरव्यू नहीं होता, सिफारिश तो है ही नहीं। अब इंटरव्यू होते हैं सिनेरियो बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट सपोज जा रहा हूँ मार्केटिंग की फील्ड में, तो मुझे कहेंगे जी इतने तुम्हें पैसे दिए, ये तुम्हारा बजट है, ये तुमने कैंपेन डिज़ाइन करनी है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बताओ इसे कैसे करोगे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एंकरशिप की बात करें, जर्नलिज्म की, कहेंगे जी फलाना होस्ट आपने इनलाइन किया, पैसे आप उसे दे चुके हैं, आधे घंटे पहले उसने कैंसिल किया, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन। क्योंकि सर क्रिटिकल एनालिसिस,
प्रेशर हैंडलिंग और इन चीज़ों के पैसे हैं। बिल्कुल अब ये सारी चीज़ें उसको बताएगा करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट और वो अपने आप को चेंज करेगा। दूसरी बात, वो मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में, उसने ज़्यादातर देखा हुआ है अपने पास रशीद, हमीद, बिलाल, सना और सबा। वहाँ पे जाके उसको अंजलि भी मिलनी है, उसको मैथ्यू भी मिलना है, उसने उनके तौर तरीके के मुताबिक हर कौम के लोग बैठे हैं, कोई उसका बॉस होगा, कोई कुछ होगा। सर और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो बात है जो सबसे बड़ी कमी हमारे स्टूडेंट्स में है, वो सर शान मसाले ला एक ऐड था, वो जो बड़ा कॉमन ऐड था कि भाई पाकिस्तान में वालदा क्या पका रही होगी, जी भाई तानू पैसे खर्च के उत्थे भेजे है, पाकिस्तान को छोड़े, अपने आप को डेवलप करे। सर नेटवर्क नहीं इन्हें करना आता। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। क्या उसका तरीका है? सर तरीका ये है, आप लेट सपोज एक ही बस स्टॉप पे मैं रोज़ बस लेके जा रहा हूँ मैनचेस्टर के पास, अब मेरे साथ जो बंदा है वो सेंसबरी का मैनेजर है, मेरे लेफ्ट पे जो बंदा है वो किसी कंपनी में लेट सपोज टेस्को में काम करता है। अब मैं उन अपना बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है, आपके भी मुशाहिबे से गुजरा होगा, अब उसको वो सर अपना बच्चा उनसे इंटरेक्ट करने की बजाय ना, ये गोरे की आदत है, गुजर तो स्माइल करके हेलो आए कर देता है, वो ताल्लुक बन जाएगा, वो रिकमेंड कर देगा, बता देगा मेरे पास जॉब है। अपने बच्चे ने अपना आईफोन जाते सर 100 पाउंड किस्त पे डाउन पेमेंट दे के ले लिया और वहाँ पे अपनी वालिदा को पाकिस्तान फ़ोन कर रहा है ऊंची ऊंची आवाज़ में, अम्मी की हाल है, की पकिया है, वालदा इस वालदा वाद था तो जन्नत का, तो वो वालदा कह रही है पुत्र तोरियां गोश्त। तो यानी वो जो उसके काम की चीज़ें नहीं है उन पे अपना टाइम खर्च कर रहा है, सर और जो उसे करना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी उसकी दाएं बाएं बैठी है, उनको इग्नोर कर रहा है। सर नेटवर्क इसी तरह होता है, मैं और आप दोनों उस फील्ड में हैं जिसमें हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि नेटवर्क तो इसी तरह होता है। मैं सर लास्ट जा रहा था नवंबर फ्लाइट में, तो मेरे साथ एक बंदा था, ही वाज हार्ड नेट टू क्रैक ना, मेरे बिल्कुल उसने मेरे से हेलो आई नहीं की, तो वो डेविड बैकहम का सीज़न देखी जा रहा था, मुझे तजस्सुस हुआ, मैं अब वो मुझे समझ लग गई थी क्योंकि अंदाज़ा मेरा तजर्बे से इन चीज़ें आती हैं। मैं कहा यार ये कोई रफ गोरा नहीं है, ये कोई ठीक तड़लेला बंदा। आई ट्राई टू क्रैक इट कॉफ़ी जब आई तो मैंने क्रैक किया सर, वो सीमेंस का वहाँ पे हेड लगा हुआ था ऑपरेशंस का, वो मेरी साथ वाली सीट पे बैठा है। अब मैं आपको अपने बच्चे की बात बता रहा हूँ, कार्ड्स एक्सचेंज हो गए, काम स्टार्ट हो गया। अब अपने बच्चे की बात बता रहा हूँ, ये उनसे इंटरेक्ट करे, बात करना सीखे, उन्हें गपशप लगाएं, वो तो बड़े ओपन होते हैं सर उन्हें तहाइफ दें, तहाइफ ले, मिले मिलाएं। एक बच्चा था सर, वो एक बड़ी अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा था, तो बड़े उसने सीजन देखे, तो मुझे जब आयना कहता सर आपने फलाना सीजन देखा है, मैं कहा मैं देसी बंदा, मैं नहीं देखा लेकिन इन्फॉर्मेशन है। तो क्या यूएस जा रहा था, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा चल तू जा रहा है, मुझे तू ये बता थैंक्स गिविंग क्या है। तो आगे से मेरा मुंह देखे, तो मैं कहा भाईजान आप जहाँ जा, जब तुम्हें कोई तुम्हारी ईद विश नहीं करेगा, तुमने तो अपॉर्चुनिटी का पहला दरवाज़ा खुद ही खो दिया। और दूसरी बात ये सर, नेटवर्क की जगह वो अपनी जो वालदा को कॉल कर रहा है, उसकी साउंड ये है कि वो इस आवाज़ में अम्मी को सलाम कर रहा है कि उसकी आवाज़ पाकिस्तान फ़ोन के बगैर भी पहुँच जाएगी। अब वो लेफ्ट राइट वाले लोग बेजार भी हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये शायद इनकेपेबल बंदा है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर। वालदा सर हमारी यहाँ इतनी ट्रेंड तो होती नहीं, मेरी तो नहीं है कि वो वहाँ पे अपने टाइम कन्वर्ट करके पुत्र तेरी क्लास का टाइम है, तो मनु क्यों फ़ोन कर रहे हैं, वो अपनी स्टोरी प्रोलॉन्ग कर देती हैं कि बेटा गोश्त तेरे अबू लाए ने सही नहीं है, गलिया नहीं सही। और सर फोकस करें अपने आप को कुछ बनाने पे, जब आप बन जाएंगे तो ये पेरेंट, सारी दुनिया, हर इंसान के लिए कारआमद है। लेकिन ये तो आपने सीखी तजर्बे से, आप खुद गए, पढ़े, बच्चों को भेज के आप इसके हो गए। क्या आप बच्चों को किस तरह से बताते हैं, या जुबानी बताने से ये बैरियर नहीं टूटते? सर मेरा ये है कि सर स्कूल्स को देखें, कुछ चीज़ें तो इंडिया से दो चीज़ें हैं, कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स। एक पॉजिटिव बंदा जो होता है ना, वो एक ही तरह सोचता है, वो अनकंट्रोलेबल्स को नहीं। अब मैं स्कूल का करिकुलम तो चेंज करने से रहा, वैसे सर टैक्सेस, कोडिंग, बात करना, प्रेजेंटेशन, सर्वाइवल स्किल्स, ये बाहर पूरी दुनिया में स्कूल में सिखाई जाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जिस बच्चे ने जाते सर 100 पाउंड का किराए पे वो फ़ोन ले लिया किस्तों पे, सूद पे भी, किस्तों पे भी, इन सारी चीज़ों पे उसको पता ही नहीं है कि ये मेरे डायरेक्ट डेबिट पे मेरा कार्ड लग गया, अब ये मुझे लेना भी चाहिए था कि नहीं। सर ये सारी चीज़ें सिखाई तो नहीं जाती, लेकिन कम से कम उसको अगर बताया जाएगा कि भाई इस तरह तुम नेटवर्क कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे पास हैं, शायद हमारी तो कोशिश ही है कि वो बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कोशिश करें। भेजने से पहले सेशंस करते हैं सर, हम भेजने से पहले डिटेल्ड सेशंस करते हैं उस बच्चे के साथ, जिसमें उसको हर इस चीज़ के बारे में, यहाँ तक मिसाल एक बच्चा था, मैं आपको मुझे मजाकिया बात याद आ गई, लास्ट ईयर मैं गया तो हडर्सफील्ड है एक शहर है, मैं हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे ना स्टूडेंट से बड़ी गपशप होती है। मैंने उन्हें बुला लिया, करीब अपने पैसे बाहर, आपको पता है एक तो पाउंड को आसानी से खर्चा नहीं, अपने जेब से पैसे खर्च के मैंने उसको बुला लिया हेवनली डेजर्ट्स को, 20-30 लड़के बुला लिए, तो वहाँ पे अब गपशप लग रही, चाय शाय पी रहे। मैंने कहा यार तुम, वो कहता जी जॉब कोई नहीं है। अब मैंने उसे कहा, मैं कहा तुम अपना फ़ोन दिखाओ। सर हम सिखाने का जितनी को, अब उसने अपना फ़ोन दिखाया, कहना अहमद भाई आपके टाइम पे बातें और थी, अब ये है वो है सो ऑन। मैं कहा यार फ़ोन दिखाओ। उसने फ़ोन दिखाया सर, कम से कम 4 डेटिंग ऐप पे वो बच्चा रजिस्टर्ड था। वो बच्चे की जो शक्ल और शबाहत है ना, उसका रंग स्याह काला अल्हम्दुलिल्लाह उसका रंग था, और जो उसने वहाँ पे तस्वीर लगाई हुई थी, बहरहाल आप जो है वो पहचान नहीं सकते। मैं कहा यार तेरे फ़ोन में लिंक्डइन नहीं है, तो आगे से मुझे स्माइल करके देख रहा है। पहले उसका गिला था मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं कहा यार जिस तरफ अल्लाह से और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो
कोशिश करता है। मैं कहा भाईजान आप अल्लाह से मांग क्या रहे हो? आपने जो बूटा लगाया है वो अगर गुलाब का लगाया तो गुलाब निकलेगा, आम का लगाया तो आम निकलेगा, सुहा का लगा रहे हो तो सुहा निकलेगी। मैं कहा यार मेरा फ़ोन देख ले, मतलब देखने में हम भी इतने बुरे नहीं लगते अभी, एक मर्द बहरहाल जवान रहता है। मैं कहा भाई तू देख, और मुझे मेरी बेगम का भी कोई डर नहीं। मैं कहा तू देख, बता मेरे फ़ोन में है कोई ऐसी चीज़? मैं कहा अल्लाह से तूने जो गुमान रखा है तुझे वो मिल रहा होगा। यानी जॉब के लिए जो लिंक्डइन ज़रूरी था वो नहीं था, बाकी सर सब कुछ उसके था मोबाइल में वो नहीं था। टिंडर मिंडर तो मुझे समझ लगी, बाकी 4 ऐप्स का नाम भी मैंने पहली दफ़ा सुना था, मैं एजुकेट हुआ। तो सर अच्छा, ये वैसे लिंक्डइन की बात दरमियान में आ गई, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ज़रा बात करें आप, क्योंकि मुझे खुद कोई 2-3 साल पहले इसका अंदाज़ा हुआ कि यार ये लिंक्डइन बड़े काम की चीज़ है, ये इस काम के लिए, जॉब्स के लिए, और फिर आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ में बड़ी मैटर करती है। सर बाहर भी सर बिजनेस कनेक्शंस पूरी दुनिया में हमारा देखें सर काम किन के साथ है। डायरेक्टर ग्लोबल रिक्रूटमेंट एक्स यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर मार्केटिंग वाई यूनिवर्सिटी, ये वो लोग हैं जो हमसे 100 साल आगे सोचते हैं, तो हम तो उनसे एजुकेट होते हैं। वो हमें जो टैग करते हैं, अभी एक आई हुई थी डायरेक्टर ऑपरेशंस आई हुई थी एक यूनिवर्सिटी की, डायरेक्टर मार्केटिंग सॉरी, तो उन्होंने ना हमारे साथ जो खाने पे गई, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को, एक तो वो नोट्स बनाते हैं साथ साथ लिखते हैं, आप यकीन करें उस बुजुर्ग खातून को एक एक जर्नी का पार्ट याद था। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हम जिस जिस यूनिवर्सिटी में गए, उसने पूरा स्टेटस लगा के लिंक्डइन पे हमें जो है वो टैग किया। वो आपसे प्रोफेशनली सर हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है ना, जैसे आपने किसको नाश्ते पे बुलाना है, किसको दोपहर के खाने पे बुलाना है, किसको घर बुलाना है, किसको बाहर मिलना है, किससे हेलो करना है, किससे बेतकल्लुफ़ होकर बात करनी है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का द ओनली वे इज़ लिंक्डइन। सर बिजनेस के लिए भी अगर कोई एक्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ऑपरेशन लॉन्च कर रही है और वो हमसे रब्ता करना चाहती है, अनलेस हम उसे जानते हैं, नेटवर्क नहीं है, तो वो सबसे पहले हमें लिंक्डइन पे रब्ता करेगी। तो इसलिए अगर अपनी जॉब देख रहे हैं, आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपका लिंक्डइन नहीं है तो आप समझें कि आप। सर मैं एक बात बीच में रह गई थी, बच्चा कमर्शियल स्किल सिखाएं बच्चे को, खुदारा बच्चे को कमर्शियल स्किल सिखाएं। कमर्शियल सर कमर्शियल स्किल में हर वो स्किल है जो पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है। हमारा मुल्क पैसों की वजह से नीचे चला गया, ना अखलाकी इक़दार में नीचे गया है, ना मोहब्बत में नीचे गया है, ना क्या नाम लेते हैं स्पोर्ट्स में नीचे चला गया। हमारा अरशद नदीम आज भी दुनिया को वक्त डाला है, ना हमारे गुलकारों का जो है वो गला काम जवाब दे गया। सर सिर्फ कमर्शियल हम पैसा कमाना सिखा ही नहीं रहे। अब उस बच्चे को कमर्शियल स्किल्स आती नहीं है। सबसे मेजर कमर्शियल स्किल है सेलिंग। ना उसको अपना प्रोडक्ट बेचना आता है, ना अपना आप बेचना आता है। जब अपना आप बेचने के लिए अब वो एक डायरेक्टर के या मैनेजर के कमरे में जाके तो नहीं दरवाज़ा खड़का सकता। लिंक्डइन पे अगर उसने उसको फॉलो या कनेक्ट कर लिया तो वो रोज़ अपना आप उसको दिखा सकता है। जिस तरह उन्होंने अपना स्टेटस लगाया सर, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, और हो सकता है किसी की डिमांड है आपकी नज़र। पाकिस्तान में मैं आपको आपकी फील्ड से रेलेवेंट बता रहा हूँ, जितनी यूनिवर्सिटीज़ के मार्केटिंग हेड्स हैं वो सारे इसको लिंक्डइन को बड़े सीरियसली देखते हैं। अगर एक जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, हमें पता है इस प्रोफेशन में बड़े बड़े अरसे तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, तनख्वाहें नहीं मिलती चीज़ें। सर एक बंदा उसका काम अच्छा है, अब उसने आपकी नज़र में या मेरी नज़र में या एक्सपर्ट की नज़र में आना है तो कैसे आना है? वो सर अपना काम डालता रहेगा। अगर हमारा उससे कनेक्शन बन गया और हमने एक दिन उसका एक अच्छा काम देख लिया तो यही वो किस्मत है जिसका इंसान इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि बच्चे करें क्या? ये तो वो होगी जी, आपने कहा कमर्शियल स्किल ये कर लें, बेस्ट टाइम क्या है उनके बाहर जाने का, बाहर पढ़ने का? और फिर उसके साथ सरमाया का भी मसला है, ये तो एक भारी सरमाया लगा कि आपने बाहर जाना है। सर सबसे पहली बात ये कि भारी पहले तो ये कि करें क्या। सर दुनिया जो है ऑपरेशंस की जॉब दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। आप अगर अपना या मेरा ट्रैवल देखें 8-10 साल पहले जो होता था, हम जाते थे, एक बंदा हमें चेक इन कराता था, सारे लवाजमात करता था। आज वो सारे सिस्टम ऑटोमेटेड हो गए, अपनी ही पर्ची निकालते हैं, अपना ही बैग चेक इन करते हैं। और ये एक एग्जाम्पल है, हर फील्ड में ऐसे हो गया। फ्रीलांसर और कॉन्टेंट राइटर जो होता था वो एक बड़ा तगड़ा फ्रीलांसर समझा जाता था, जो कहता था कि भाईजान मैं कॉन्टेंट लिख देता हूँ। आज AI इतना शार्प हो गया कि वो उसकी जॉब खा गया। ग्राफिक डिज़ाइन, और आने वाले 10 सालों में तो ये उतना ही बड़ा चेंज होगा जैसे हमारी उम्र में इंटरनेट का चेंज था। बिल्कुल ठीक। बिफोर इंटरनेट और पोस्ट इंटरनेट तो लोग सर ऑपरेशंस की सारी जॉब ऑब्सोलीट होती जाएंगी। वो जो फेसबुक पे मीम नहीं चलती, वो जो हेलीकॉप्टर पे बंदा वीडियो बनाता था मैच की, एरियल व्यू लेता था ना, सर वो बंदा रहा ना हेलीकॉप्टर रहा। सर वो जॉब्स करें जिन्हें एनालिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व है, जिनमें तज्जिया इन्वॉल्व है, जिसमें इंसान का दिमाग इन्वॉल्व है। जैसे कि मार्केटिंग की बहुत बड़ी ऐसी स्किल्स हैं जो ह्यूमन माइंड पे चलती हैं, हाई पेइंग है। डेटा पे पूरी दुनिया रिवॉल्व कर रही है। आज मैं और आप बात कर रहे हैं कि हमने स्विट्जरलैंड वेकेशन पे जाना है, तो हमारा फ़ोन जो है 10 मिनट बाद हम फ़ोन खोलेंगे तो इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे। गूगल, मेटा, ये सारी चीज़ें डेटा पे चल रही हैं। डेटा को समझें कि डेटा किस तरह से वर्क करता है, और ह्यूमन साइकी के साथ डेटा साइंटिस्ट। सर दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत बड़ी स्किल है। क्या कभी दुनिया से ख़त्म हो सकती है इन्वेस्टमेंट? अगर मुझे या आपको एक बंदा बताए कि आप जी मुझे $1000
$1000 दे, मैं आपके $1000 पे ये इन्वेस्ट करूँ और ये आपको प्रॉफिट निकाल दूँ। सर पाकिस्तान 5वीं बड़ी आबादी है, इंतहाई बहुत इसमें जो है इंतहाई फुकदान है एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर का। यहाँ पर वो कल्चर भी नहीं है, कल्चर ही सर ट्रस्ट ही नहीं ना करते, गले पे खुद बैठे रहते हैं, दादा कहते हैं किसी ने पैसे ना देंगे तो ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। दुनिया की बड़ी ब्लैक रॉक तो कर रही है, JP मॉर्गन तो कर रहा है। हमने व्हील इन्वेंट नहीं करना, हमने उनसे सीखना है जो हमसे 100 साल आगे हैं। जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो मेरे ख्याल सारे इसी तरह से चल रहे हैं सर। दुनिया साथ में लोग सर इसके बगैर चल ही नहीं सकते। मैंने आप जो ब्लैक रॉक का नाम लिया, ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हमारे यहाँ पे बना लेते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है, हर दुनिया के बड़े ब्रांड में जो नेम इट इनके शेयर था। तो बहरहाल अब ये स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग सर, आपको मुझे और मैं बाहर अपने 100 दोस्तों को मिलूँ, आप अपने 100 दोस्तों को मिले, सबको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। इन स्किल्स पे फोकस करें, इन फील्ड्स पे जाएं। इन फील्ड्स का फ्यूचर है और इन फील्ड्स में इंटर के बाद आप बाहर जा सकते हैं। अगर सरमाया ना हो सर, आपका आखिरी पार्ट सवाल का, तो सर आप बैचलर्स के बाद ना जाए, मास्टर्स के बाद बहरहाल आप मैनेज कर लेंगे। और सर एक और कैसे मैनेज होगा? सर ऐसे होगा कि पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है 20 आवर्स पर टर्म टाइम। तो आप एक अच्छा स्किलफुल बंदा इतना कमा लेता है कि साल डेढ़ में जो लगाया है वो वापस कमा लेता है। मेरे पास कई एग्जाम्पल था। मेरा एक और दूसरा सर एक और बात ये है कि थोड़ा सा ना जो बच्चों में स्किल है वो बिजनेस की तरफ भी फोकस करें। इंडिया कैसे आगे निकल गया? इंडिया का बंदा गया वहाँ पे सिलिकॉन में अच्छी जॉब पे लग गया, उसके बाद उसने उन कंपनियों के बैक एंड ऑफिस बना लिए अपने मुल्क में। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ये ना सोचें कि बाहर जाके आपने पढ़ना है, जॉब करनी है, वहाँ पे बिजनेस करने की भी बात सोचें। सर आउटसोर्सिंग आपके पाकिस्तान और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। $3.25 बिलियन पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू है आईटी का, और ये सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी से है। नेटसोल सिस्टम्स ये सारी आउटसोर्स कंपनीज हैं, ठीक है। डेवनेस्ट ये सारी आउटसोर्सिंग कंपनीज है। सर इंडिया का $194 बिलियन है। सर पाकिस्तान में सर मैं अगर ये करना चाहूँ मैं तो कर सकता हूँ। मुझे अगर बाहर से प्रोजेक्ट मिले, आधे यूके की अकाउंटिंग पाकिस्तान और इंडिया में हो रही है। हम एथिकली उन्हें सर्विस दें, हम एथिकली उनके साथ काम करें। सर यहाँ पे अगर नहीं जा सकता तो पाकिस्तान में बिजनेस करे, लेकिन पढ़ लिख के करे, बगैर पढ़े लिखे ना करे, और स्मॉल स्टार्ट करें। अच्छा, अब ये बताएगा कौन वालिदैन को कि ये बच्चा जो है ये डाटा साइंटिस्ट बन सकता है, ये डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा बन सकता है, इसको ये करना चाहिए? ये तो हम तो देखें ना, हम भी इसी तरह के बच्चे थे कि हम तो अपनी देखी कुछ इंडियन फिल्में देखी, कुछ वो देखी, और हमारी तो दुनिया ये है अनटिल अनलेस जब तक हमने खुद सफ़र नहीं किया। तो इन सब ये बच्चों की आगाही के लिए क्या, यानी आप कुछ सेशन इस तरह से भी करते हैं, इन तक कैसे पहुंचते हैं, या आम बच्चा कैसे पहुंच सकता है, या वालिदैन कैसे पहुंच सकते हैं? सर हमारे दरवाजे ओपन डोर पॉलिसी है, हम ग्रुप में करते हैं। ये वाली काउंसलिंग ज़ाहिर बात है, मैं ज़ाती तौर पे ग्रुप में अगर 100 भी करनी पड़े तो करने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह ये अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेड व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर अस। इसके आगे तो सर सदका जारी है, तो वो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी आप लोगों को रहनुमाई फ्री? सर हम जो है सर अल्लाह का इतना है करम कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जा के, यू जस्ट नेम द यूनिवर्सिटीज़, जा के ये करियर सेशन देते हैं। सर अब बात आ गई पेरेंट्स कैसे जज करें। पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अगर नहीं है, अगर हैं तो आसान बात बता रहा हूँ। बिग 5 मॉडल का सबसे पहला 5 है, उसमें एक्सट्रोवर्ट वर्सेज इंट्रोवर्ट, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस और न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, आसान अल्फाज में कर देता हूँ। सबसे पहले देखें जी, बच्चा एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट है। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरी फील्ड एक्सट्रोवर्ट है। आप में बात की फ़ौरन बता सकता हूँ, मेरी आपकी पहली मुलाकात है, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट गाय, हमें लोगों से मिलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। ठीक है सर, अगर एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो वो पब्लिक स्पीकर बन सकता है, मार्केटिंग के प्रोफेशन में आ सकता है, सेल्स की जॉब में आ सकता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, वो एटॉमिक एनर्जी में नहीं जा सकता, वो कोडिंग नहीं कर सकता 2-2 दिन बंद कमरे में बैठ के, उसको घबराहट हो जाएगी। तो अब ये बचपन में कैसे जज करें? सर 5वीं क्लास में अगर मेरा बेटा है या आपका बेटा है, हम नोट कर सकते हैं कि ये इसको मैंने पैसे दिए 5000, इसने अपनी बर्थडे पे अपने दोस्तों को बुला के उनका खाना किया या वीडियो गेम लिया है। Is he an introvert or is he an extrovert? होना चाहता है, नहीं होना चाहता, वहीं से पता चल जाएगा। नहीं है तो फिर हम उसकी सोशल स्किल पे फोकस करेंगे। सारे कजन्स खेल रहे हैं, मिलता है कि नहीं मिलता, ओपननेस टू एक्सपीरियंस या नई चीज़ ट्राई करता है कि नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म ये उसका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जज्बाती तो नहीं है जिस तरफ एक पूरा पाकिस्तान वो हाला लाला वाली तरफ। ये सर प्रेशर हैंडलिंग, वो जो मैं बात नहीं कर रहा था वहाँ पे, तो सक्सेस बेस्ड या प्रेशर कैसे हैंडल करें। और हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये सबको पता होनी चाहिए, हमारे नबी करीम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कैसे हैंडल किए प्रेशर्स। उन्होंने तो वो प्रेशर हैंडलिंग अगर नहीं है तो वो एक बड़ी जॉब में सर प्रॉब्लम तो आएगी। कौन सी ऐसा बड़ा काम या जॉब है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो ये सब आपने बच्चों को देखना है। यस, वो जब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, देखें यस, उसके मुताबिक उनकी फील्ड का इंतखाब। एक और बात ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे देखें, उसे कहें जी मैंने तुम्हें 1000 रुपया दिया या 2000 रुपया दिया, तुम इसमें मुझे बताओ, दे नोट करें वो कहाँ स्पेंड करता। अपनी पॉकेट मनी से डेटा तो बना लेना, जैसे डॉक्टर नहीं वाइटल्स लिखवाता, भजन नोट करके लें, बीपी क्या है, शुगर क्या है, नोट करें उसने कहाँ स्पेंड किया। एक और बात सर, छोटी सी उम्र में उसे बेचना आना चाहिए।
सर बेचना खुदा रहा, उसे कोडिंग आनी चाहिए 7वीं 8वीं क्लास में, बेचना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। सर बेचने से मुराद ये आप एक छोटी सी चीज़ आप उसको जो है एक XYZ कोई चीज़ लेके कहते हैं, उसे कहते हैं यार चलो ऐसा है, ये मैंने एक सोशल मीडिया पेज है। अब हमारी जनरेशन तो इतनी पढ़ी लिखी चीज़ें समझती है, कहती है यार तुम ये ज़रा 4 क्लाइंट्स को रिप्लाई तो करो, देखो तो सही। सर अगर मैं अपने बच्चे को सिखाना हो तो मैं उसको कहूँगा कि यार एक एक्स स्टोर पे जाके खड़ा हो जा, वहाँ पे आई जस्ट वांट टू सी हाउ यू डील विद पीपल। सर अगर वो ये चीज़ें, अब बड़े स्कूलों में एक बेक सेल डे होता है जिसमें वो घर से केक शेक बनवा के लाते हैं, बेचते हैं, तो जिसको नहीं मुयसर सर ये चीज़ें उसमें डेवलप करें और उसकी इमोशनल एबिलिटी को देखें। अगर उसके हाथ पाँव मुश्किल में फूल जाते हैं तो उसको समझाएं कि लाइफ तो बेटा ऐसे ही चलनी है, हम जितना मर्जी भी बचा लें, दुनिया से थोड़ी बचा लेंगे तुम। तो वो वाली बात सर, सुकून तो जब है जब ज़िंदगी ठहर जाए, आसान अल्फाज में। तो ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से चले जाते हैं और आप लोग फिर क्या, वो यहाँ से तो आपने बता दिया उनको ज़ुबानी, वहाँ जाके फिर मसलों में फंस गए हैं? सर वहाँ पे जाके हम स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। मेरा और अनसब, हम जो दोनों पार्टनर हैं, हमारा फ्रीक्वेंटली चक्कर लगता रहता अच्छा। है। तो दूसरी बात, हम उन्हें कनेक्ट कराते हैं यूनिवर्सिटी के करियर प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से। अगर उन्हें किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, हम हाजिर है। मेरे एक एग्जांपल देन में आ गई थी, एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम है अब्दुल बासित सियाल, मुजफ्फरगढ़ के एरिया से था और उसने UMT से एविएशन की हुई थी। वो ऐसा बंदा है, काबिल ज़िक्र चीज़ है। मैंने इस दफ़ा उसका इंटरव्यू भी किया जब मैं वहाँ गया था। सर वो जब उसका ना वीज़ा पहली दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो वो बड़ा परेशान था, बड़ा डाउन था। हम समझते हैं UK का। अच्छा। तो हमने एडमिन रिव्यू में वीज़ा विन किया, तो वो बड़ा ही काइंड इनफ अभी तक याद रखता है, वरना कोई ना भी याद रखे तो हम उस्ताद हैं, हमने तो करना है। सर वो उसने वहाँ पे अपनी लिंकन में गया। अब लिंकन ना एक छोटा शहर है, लिंकन शहर। अब वहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक बंदा है कि वो जाके सोचता है यार यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी बड़ी कम है, छोटा शहर है। उसने कहा भाईजान यहाँ तो कंपटीशन ही बड़ा कम है, छोटा शहर है। उसने अपनी कोविड में सिक्योरिटी की कंपनी अपनी ग्रेजुएशन के बाद बना ली। सर इस वक्त ही इज़ मेकिंग अ फॉर्चून। इस दफ़ा जब मैं गया तो वहाँ पे 2-3 गोरे मुलाजमीन थे उसके, जिनको वो सैलरी दे रहा था और जिन्होंने उसके बारे में स्टोरी सुनाई, तो ही इज़ मेकिंग अ फॉर्चून आउट ऑफ इट। सर अपने क्राफ्ट को समझें, सीखें। और एक बात, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कभी बड़ा ना करें, कभी किसी के पैसे से ना करें और बड़ा ना करें। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। इसको बिजनेस में एक टर्म बोलते हैं पायलट टेस्टिंग करें, कभी भी बड़ा स्टार्ट ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सर सैकड़ों हज़ारों एग्जाम्पल मौजूद हैं। नहीं तो ये जो बच्चा आपके वाला था, ये कितना आपके ख्याल में कितना अर्न कर रहा हो? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर टैक्स इज मेकिंग अराउंड लाइक 15,000 पाउंड अ मंथ मिनिमम, बेयर मिनिमम, एवरेज बता रहा हूँ। जबकि एक वाइट कॉलर जॉब में स्टार्टिंग 2-2.5 हज़ार से होती है। हाँ, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो सर बिजनेस देखे ना, बात समझे, इंडिया की नट को क्रैश है, उन्होंने उनकी गेम समझे ना, वहाँ से बिजनेस उठाएं। वहाँ पे एक बंदा अकाउंटिंग वाला उन्होंने रखना है 4,000 रुपये, पाकिस्तान में वो बंदा मिलता है 700-800 हज़ार रुपये। 700-800 हज़ार भी 2.25 लाख बन रहा है। तो उसको वहाँ से बिजनेस उठाएं, पाकिस्तान में आउटसोर्स करें। दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री। मैंने आपको बता तो दिया, $3.25 बिलियन यहीं से तो आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के पास 6 पड़ा हुआ है और जिस 6 में से 3 सऊदी का। सर एक इंडस्ट्री में कितनी ताकत है, आप नहीं जा सकते, आप पाकिस्तान से करें, स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम ले, तवक्कल अल्लाह रखें और स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो ये तो इसकी हो गई कि अच्छा, अब ये है कि कुछ बातें मेरे जहन में थी, मैंने लिख ली कि क्या काम वहाँ पे करें और क्या ना करें। तो कौन से वो काम हैं जो जाते साथ ही कर लेने चाहिए स्टूडेंट्स को, और कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए? सर वहाँ पे जाके जब आप सबसे पहले तो कोशिश करें वो जॉब करें जिसमें आपकी इंटरेक्शन है लोगों से। फॉर एग्जांपल हमारे लोग जो है बच्चे जाते हैं, वो 2-2.5 हज़ार पाउंड या यूरो मिल रहे होते हैं सिक्योरिटी वगैरह की जॉब में, वो इनमें पड़ जाते हैं। इसमें इंटरेक्शन नहीं है, इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप स्टोर पर भी ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपकी बात हो रही है तो ये कदरे बेहतर है। मैं जब आप हीथ्रो एयरपोर्ट से लैंड होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर हेल्पर्स इंडियंस लड़के लड़कियाँ खड़े होते हैं पीछे। तो वो जॉब करें जिसमें आपकी बात करने की, कम्युनिकेशन की स्किल डेवलप हो रही है। अच्छा सर शुरू में तो देखें, एक बात है, जो मिले कर लो, जो मिले कर लो। मैंने स्टोर पे जॉब की हुई है, अनसब ने स्टोर पे जॉब की हुई है, बड़ी सख्त जॉब की हुई है। और जब मैंने स्टोर छोड़ा था ना, मुझे अभी तक याद है, तो मेरा जो स्टोर का मालिक था ना, वो मुझे कहते थे पुत्र तेनू पता ही नहीं तू की नुकसान कर रहे हैं अपना। उनकी नज़र में ये था, वो कहते थे तो दोबारा तेनू कौन देगा 1,000-1,500 पाउंड। तो सर अपने पे तवक्कल रखें, कोई भी जॉब कर लें शुरू में जो मिलती है, लेकिन उसको अपना एंड गोल ना रखें। एक चीज़ है, एक टर्म है कंफर्ट जोन। हम देखते हैं कुछ लोग कुछ अदारों से मुंसलिक होते हैं और पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार देते हैं। कंफर्ट जोन ना बनाएं, अपना एंड गोल बड़ा रखें। सब गोल छोटा भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। एंड गोल है हमने 1 कनाल का घर बनाना है, पहले सर नींवें रखें, आराम आराम से करें, छोटा करें, ग्रे बनाएं, एंड करें, फिनिश करें, लेकिन एंड गोल ये होना चाहिए मैंने रुकना नहीं है बीच में, मैं इसके लिए बना ही नहीं। एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है। सबसे पहले इंसान जाता है फिजियोलॉजिकल नीड्स की तरफ। अगर एक बंदे के पेट में रोटी नहीं तो मैं उसे बड़ी बात कैसे बता सकता हूँ। फिर उसके बाद है सेफ्टी, फिर उसके बाद है सेल्फ रिकग्निशन। तो आप गोल रखें कि मैंने बहरहाल कुछ करके कंट्रीब्यूट करके अपनी 60-70 साल मुख्तसर सी ज़िंदगी में जाना है। तो उसके बारे में जब सर आपका गोल होगा ना, तो इंसान ने डर हो जाएगा, दलेर हो जाएगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि
ये वाला मुल्क सब पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट है, आप कह रहे हैं कि ये बात नहीं ठीक, पहले आप आएँ, पूछें, बताएं, बिल्कुल उसके बाद पता चलेगा कौन सा मुल्क, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी डिग्री आपके लिए बेहतर बिल्कुल है। सर। मैं एक और बात ये कि मैंने भी आपको एग्री फूड वाला बताया, ऐसे फिजियोथेरेपी जो है ना सर, फिजियोथेरेपी में मैं एक यूनिवर्सिटी में गया कॉवेंट्री में, तो वहाँ पे एल्डरली बच्चों के साथ जिन्होंने फिजियोथेरेपी करनी है ना, उनके लिए एक पूरा एक होटल टाइप सिस्टम बना हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें कई रूम्स थे, जिसमें वो बाकायदा उन बुजुर्गों के साथ 2-2 महीने रहते थे, अपनी डिग्री के पार्ट में इंटर्नशिप करते थे। यानी वो जॉब वाला सारा उन्होंने देख लिया वहीं सर पे। F1 कार जो है वो उनके मैकेनिकल इंजीनियर के बच्चे डिज़ाइन करके निकलते हैं। इंजीनियर कार का इंजन और सारी इंजीनियरिंग वाली चीज़ें देखता है, और जो कलर और एस्थेटिक्स में है बच्चे, वो उनकी कलरिंग और सारी चीज़ें देखते हैं। एक उनका सर क्राई वो जो नहीं होता, ये इमरजेंसी हैंडलिंग वाला, जैसे नेशनल डिजास्टर हमारा भी बना, उसमें सर मैं जब गया तो मैं दंग रह गया। वो डमी थी, उन्होंने कहा आप डमी को पकड़ के देखें, इस पर आप रिएक्शन सीखते हैं कि उस हालत में बंदे का जल्जले में अर्थक्वेक आ गया, सैलाब आ गया। सर मैंने उसे पकड़ा, बताया, बकाया उस डमी ने वॉमिट किया। इस हद तक चीज़ें ओरिजिनली सिखाई जाती हैं। दूसरी बात है, हर मुल्क हर किसी के लिए नहीं है। आप देखें आपकी फील्ड से रेलेवेंट कौन सी यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान भी बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बेहतरीन है। आप सीखें और आके कंट्रीब्यूट करें, खुदारा कंट्रीब्यूट करें, आपकी ज़रूरत है सर पाकिस्तान को। सिर्फ एक बात ये, पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वक्त ये है, जो मैं गलत बात नहीं करूँगा, मैं मिस गाइड नहीं करूँगा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमारी आलमी मंडी में बहुत बड़ी मार्केट है, लोकल मंडी श्रिंक हो गई है। फॉर एग्जांपल CS सबसे आसान है, इसकी कंपनियां सारे बच्चों को रबानी याद हैं सर। अगर बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी से भी, मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान की कर लेता है, वो बच्चा बेहतरीन है, लेकिन ना पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट है, ना एप्पल है, ना अमेजोन है, वो जाएगा कहाँ सर? हमने तो वहाँ से सिखाना है ना, वहाँ से सीखेगा तो वो मुझे आके एजुकेट करेगा, आपको करेगा, और इस मुल्क को कंट्रीब्यूट करेगा। और अपने मुल्क को बुरा ना कहें, ब्रांड एम्बेसडर बने। हमारे पड़ोसी मुल्क का बंदा कभी अपने मुल्क को बुरा नहीं कहता। तो आप वहाँ पे देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो, आप जब जाते हैं मिलते हैं, वो भेज दिया आपने बच्चा, तो बाद में आपसे क्या वो शिकवा करते हैं क्या? सर वो जो बच्चा वहाँ पे जब तक सेटल नहीं होता तब तक तो उसको अपना वापस बड़ा याद आता है। जब वो वहाँ पे सेटल हो जाता है, 2 माएँ हैं, एक माँ हमारी घर में और एक माँ हमारा मुल्क है, वो दोनों माएँ भूल जाते हैं। सर ये अलमी है, ये अलमी है। हमने अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना। बहरहाल हमारी पहचान हमारी रूट्स ही हैं। जिस भी बंदे से मैं दुनिया में जहाँ भी जाके मिलूंगा, नो मैटर इफ अहमद बिलाल इज अर्निंग $1 मिलियन और समथिंग, वो पहला सवाल करेगा ओके सो वेयर आर यू फ्रॉम। तो सर हमने सर पाकिस्तानी है, प्राउड पाकिस्तानी है। सर दूसरी बात यह है कि आपका भी तजर्बे में चीज़ होगी, मेरे भी हैं सर। हम यहाँ भी ना शुक्री करते हैं, वहाँ भी ना शुक्री करते हैं। जो 50-55 साल की जनरेशन सारी वहाँ पे बैठी हुई है, जब जाके बात कर लो फाइनल आती नहीं रहे, सब डूब गया, सब ख़त्म हो गया। सर वी हैव टू कंट्रीब्यूट। और एक सर हुर्फ़े आम में कभी भी जो बच्चों से बड़ी जनरेशन के लोग हैं, 50 क्रॉस की बात कर रहा हूँ सर, गाली ना दे अपने मुल्क को, खुदा के लिए। मुल्क आपकी इज्जत है, ये चादर है। तो वो जो है वो मुल्क को इतना डिग्रेडेड वे में रिप्रेजेंट करते हैं। सर हम मुल्क कौन है? मैं और आप है सर। जब शोएब अख्तर अपने मुल्क की बात करता है तो ऐसे बात करता है, आपका सीना चौड़ा हो जाता है। वो किसी को कुछ क्यों नहीं समझता, उसके अपनी क्राफ्ट में महारत है। अपनी क्राफ्ट में महारत डेवलप करें, दुनिया आपकी मुरीद होगी। अपनी क्राफ्ट में महारत रखें और अपने आप को अंडरसेल ना करें। कोई ऐसा बताया ना स्टूडेंट हमें कि वहाँ पे आप गए और आपने देखा कि यार इस बंदे ने तो ऐसा कमाल किया कि लोग गोरे आके आगे पीछे उसके फेर रहे हैं। सर एक तो ये स्टूडेंट जिसकी मैंने आपसे बात की, उसके अलावा हमारा एक स्टूडेंट है अभी, ये हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी से मैं काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड रहता हूँ। तो उनका ना इलेक्शन हुआ स्टूडेंट यूनियन की, तकरीबन 7 के 8 पोस्ट थी, जिनमें से 6 हमारे लोकल स्टूडेंट जीत गए। सर ऐसे ऐसे कमाल। हमारी मेरी जूनियर होती थी रायमा, वो उसकी मदर यहाँ पे बहुत सीनियर जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं। उसके फादर बहुत टॉप नॉच, क्या नाम लेते हैं, रिटायर्ड हैं, ये FMCG से, बहुत टॉप नॉच हाईली पेड पर्सन इन पाकिस्तान। सर शी इज़ डूइंग वंडर्स। जब उसको देखते हैं तो वो एक, जिसको कहते नहीं है कि खुशी की लहर आ जाती है। इसके अलावा इन सबसे ज़्यादा कभी मेरा मौका मिला तो आई विल मेक हिम मीट यू। मेरा कज़न है, मेरी पप्पो का बेटा, वो HSN O लेवल टॉप, A लेवल टॉप, येल ग्रेजुएट, जहाँ से हिलरी और ये सारे, फिर उसके बाद हार्वर्ड MBA। सर व्हेन यू मीट पीपल, सर उसके पास इतना कुछ है सिखाने के लिए, वो सिखाना चाहता है, वो सिखाना चाहता है। HSN के हद तक तो सिखाता भी है। सर ये ऐसे लोग हैं जिनको देख के फ़ख्र होता है। एक जगह है सर लंदन में, कैनरी वॉर्फ, जहाँ पे JP मॉर्गन, HSBC और ये सारे आपके हैं। सर वहाँ पे एक बिल्डिंग में 10-10 हज़ार बंदा शाम के वक्त काम करके निकलता है। बेतहाशा इंडियंस नज़र आते हैं, चेदा पाकिस्तानी भी नज़र आते हैं। हमने उसकी तादाद बढ़ानी है सर, अब है। पाकिस्तानीज़ आर मेकिंग वंडर्स। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में इसी तरह स्टूडेंट यूनियन की हेड पाकिस्तान रही हुई है। और सर बहुत खूबसूरत लोग हैं जो कम उम्र में ई-कॉमर्स, आपका इंटरनेशनल जो है वो टीचिंग पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा एक बात और बताएं कि पाकिस्तान की भी तो यूनिवर्सिटियाँ ठीक हैं, अच्छी पढ़ा रही हैं या जो भी पैदा कर रही हैं स्टूडेंट, आप प्रेफर क्यों करेंगे कि बाहर जाना चाहिए?
सर अगर वसाइल हैं तो? सर उसकी वजह ये है कि बिल्कुल बिल्कुल फौरी तौर पे बाहर इसलिए जाना चाहिए अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स में। वजह ये है सर हम लोग कल्चरली आइसोलेटेड हो गए, हमारा बच्चा कल्चरली आइसोलेटेड हो गया, इसको बात करनी नहीं आ रही। मैंने कई एग्जांपल्स दी, उसको ये नहीं पता कि कहाँ फ़ोन सुनना है, कहाँ नहीं सुनना, कहाँ बात कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। सर ये कल्चरली आइसोलेट हो गए हैं, इनको ये नहीं सर ये यहाँ पे निकल जाएंगे, जॉब कहाँ करेंगे? पहली बात तो कंपनी श्रिंक होगी, वहाँ पे अगर 700 हैं या 100 हैं तो यहाँ पे सिर्फ 5-7 हैं मल्टीनेशनल। दूसरी बात, इसको ये नहीं पता कि मैंने आपको बताया ना सर, उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कहा जाता है कि फ़लाने से तूने नहीं मिलना, फ़लाने के घर से खीर नहीं खानी, सो एंड सो फॉर्थ। सर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के टेबल पे मैं और आप बैठे हैं, अगर हम 2 पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ 4 इंडियन हैं, 3 चाइनीज़ हैं, 2 गोरे हैं। सर अगर हमें उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर की समझ ही नहीं आएगी, हम कैसे बात करेंगे? फिर कुछ लोग हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर से होते हैं। अगर मेरे साथ एक चाइनीज़ बैठा है, मुझे पता है तो ज़्यादातर बात ही नहीं करेगा। सर अगर मैंने बिजनेस करना है, मुझे यही नहीं पता, पूरा पाकिस्तान ई कॉमर्स के दवाले चढ़ गया, मैंने बच्चे से पूछा, मैं कहा अच्छा यार मेरी बात सुन, तेरे फ़ोन में वी चैट नहीं है? कहना अहमद भाई ई कॉमर्स करनी है। तो कहना वो गया सर। सर तुम्हें यही नहीं पता कि ये कहाँ पता लगेगा जब तुम्हारी इंटरेक्शन होगी? चाइनीज़ तो बिजनेस ही सारा वी चैट भी तो पेमेंट ले लेता। तो सर ये चीज़ों के लिए उसको एक उम्र होती है सर 18 से लेके 25 तक 26 तक की उम्र होती है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बहरहाल रिस्क के वर्स हो जाते हो। और मैं तो अक्सर मजाक भी करता हूँ कि 30-35 की उम्र में जिस मर्द को अल्लाह ने अपना नाइब बनाया हुआ है, वो हमारे मुल्क में सिर्फ 100 डब्बे रोटी ला रहा होता। रिस्क के वर्स हो जाते हैं सर। दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ नेचुरल। ये बताएं कि अब ये उम्र जो है आपने बताई, यही एज तो यही है, साथ में डिग्री है। आपने कहा अगर जॉब करनी है तो मास्टर वाला ऑप्शन है, उससे पहले वसाइल हैं तो उससे पहले वसाइल हैं तो ज़रूर निकल जाए। और जो वालिदैन हैं वो देखें बच्चे के अंदर खसूसियत क्या है, उसके मुताबिक रब्ता करें, ख़ुद देखें, कहीं से भी सर्च करें। लेकिन आप कह रहे हैं बाहर पढ़ने ज़रूर जाएं, बिल्कुल जाएं सर। अगर आपने इधर भी आके बिजनेस करना है तो जो आप वहाँ से सीख रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल है सर। इम्प्लीमेंट ही वो होगा। मैंने जो एग्रीकल्चर की मिसाल दी, मैंने आपको कहा आपकी 70% इकॉनमी एग्रीकेरियन है। आप वहाँ से ये सीख रहे हैं कि रोबोट चीज़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं। आप सर बात समझे ना, आप ये वो जट आदमी है सर। आप सर पाकिस्तान की यील्ड क्या है गंदम की? 40। इंडिया की क्या है? 70। चाइना की क्या है? 120, 130। सर ये पढ़ेंगे तो सीखेंगे ना। ये मुझे एक लड़की आ गई सर, एक बड़े मॉडर्न से यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, तो मुझे आके कहती है सर डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मैंने आपके लिए ना जॉब एडवर्टाइज की थी। तो मैं कहा बेटा क्या है, ज़रा मुझे आप बताओ कि टारगेटिंग कैसे कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ टारगेटिंग क्या होगी? तो मेरा मुंह देखे कहती सर दिस इज़ बुकिश, कोई बड़ी कोई प्रैक्टिकल बात करें ना सर मेरे से। तो मैं कहा बेटा डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक क्या होता है? कि सर डेमोग्राफिक तो पता है, फेसबुक इंस्टा पे भी आ जाता है, पर साइकोग्राफिक नहीं पता क्या होता है। सर तालीम लेनी ज़रूरी है सर, तालीम बहुत ज़रूरी है। बच्चे को बाहर लाजमी भेजें, अगर पढ़ के नहीं, अगर वो बच्चा बिजनेस करेगा तो किसी ना किसी स्टेज पे एक्सपोजर ज़रूर ले। सर हमने सिर्फ अपने सर ये खूह है, इस वक्त हमें खूह में बंद है सर। हमने समुंदर देखना है जहाँ पे वेल रहती है, जहाँ पे शार्क रहती है, हमने शार्क और वेल बनाने हैं, हमने शार्क टैंक बनाने हैं। हमने ये नहीं करना कि वो बच्चा सिर्फ उस कुएं में ही रह के बाउंड रह जाए। तो आप ये सभी डिग्रियों के लिए आप लोग गाइड करते हैं? जी सर, फॉर एवरी डिग्री। बेसिक लेवल जो नॉलेज होता है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग्स है, मैं ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ और तकरीबन हर साल मैं को 15 से 20 यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेता हूँ, लोकली एंड इंटरनेशनली। हमारी ट्रेनिंग्स पे उनका बड़ा खर्चा होता है। तो उसके बाद क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट करनी होती है, एक्चुरियल साइंस क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, डेटा साइंस क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहाँ से होती है, XYZ बिजनेस एनालिटिक्स क्या है, स्टेम डिग्री क्या है, नॉन स्टेम डिग्री क्या है। तो ये सारी चीज़ें, US में F1 क्या होता है, H1 क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 500 क्या होती है, आपका जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट क्या होता है, एवरीथिंग बेसिक सतही लेवल की, उसकी डिग्री की डेप्थ उसी को पता होगी। हम सिर्फ बेस बताएंगे, ये इन डिमांड है, ये इन डिमांड नहीं है। अपनी नीश फाइंड करो। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा आ जाता है जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से अपनी नीश बनाओ भाई। तुमने इन्वेस्टिगेटिव बनना है, तुमने जो है वो क्राइम बनना है, नीश बनाओ, सब नहीं करना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो हम बेसिक करियर काउंसलिंग देंगे और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, बिग 5 मॉडल होते हैं, सारी चीज़ें हम उसको बताते हैं। तो पूरे पाकिस्तान से लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं? सर हमारा नंबर है, मैं आपसे शेयर जो है वो करूंगा। तो मेरा जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करते हैं। हमारा अडीवो कंसल्टेंट्स का पेज है, अडीवो लर्निंग सेंटर का पेज है। आप जब ADIUVO लिखेंगे तो मुतअद्दिद पेजेस आ जाएंगे, तो उसके थ्रू स्टूडेंट्स कभी भी रीच कर सकते हो। और अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा सेशन हो जिसमें लोकल करियर काउंसलिंग भी देनी हो, नॉट इंटरनेशनल, वी आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, बस लोगों को गाइड करते चले जा रहे हैं। तो फिर आपका क्या आइडिया क्या है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? सर अपने जो कैपेसिटी के मुताबिक तो शमा जलाएंगे। सर मैं ना बड़ा डरता हूँ जब जो है हमारे यहाँ पे, तो जब जनाजा खड़ा होता है ना, तो लोग आपस में दुनियावी गप भी लगा रहे होते हैं।
तो हालांकि कहा यह गया है कि इंसान को लर्ज जाना चाहिए जब इंसान किसी की मौत देखे। सर वो कब्र पे जब स्लैब रखी जा रही होती है ना, 2 बाबे इधर तो 2 बाबे इधर, क्या पता वो कोई नहीं बात करता कि मर गया दरूद पढ़ो, वो कहते हैं वे स्लैब चो वक्फा विच मट्टी पाओ। सर वो तो ये कर रहे हैं कि आप ऊपर देख भी ना सकें। तो सर जो रह क्या जाएगा, नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म, किसी को पॉजिटिवली गाइड किया हो। और दूसरी बात है, आई विल नेवर एक्सेप्ट, आई एम पाकिस्तान, आई विल नेवर एक्सेप्ट दैट हम किसी से पीछे नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे आप 50 लोगों में बैठाएं किसी भी कंपटीशन में जो मेरी फील्ड से रेलेवेंट है, आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ वेल इन दोज पीपल। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही हम समय मेरे मरते सर 50-100 लोग ट्रेन हो जाएं। मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 400 से 500 लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। 100-125 का हमारा एक्चुअल एग्जिस्टिंग परमानेंट स्टाफ है। इसके अलावा मल्टीपल बिजनेस करते हैं। द पॉइंट इज दिस सर, मरते 100 लोगों को भी ट्रेन कर जाऊंगा, 100 फैमिलीज हैं। तो आप कह रहे हैं जो मुझे मिला, जो इल्म मिला, मैं बस उसी को बांट रहा हूँ, इसीलिए ये बस लोगों तक पहुँचता है। सर अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल एस्पेक्ट तो रन हो ही रहा है ना। हम यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है वी आर अर्निंग डिसेंट। लेकिन सर अगर ये नहीं करेंगे तो सवाल होगा तो जवाब क्या देंगे। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बड़ा अच्छा लगा। आप इसी तरह लोगों को गाइड करते रहें, बताते रहें, और लोग क्या बनना चाहते हैं, बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन पता नहीं है कैसे बनना है, कौन सा रास्ता है, तो आप लोगों को वही रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके भी। फारूक भाई सिर्फ एक आखिरी बात कर दूंगा, वो आखिरी बात ये, एक अपनी समझ लें कि अपना आज तक का तजर्बा दे के जा रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहें, करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 13 मक्का के साल थे, 10 मदीना के साल थे, उस 13 सालों में लगे रहे। पहली दफ़ा तो उन्हें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए, लगे रहे। अगर उन्हें नहीं आए तो अल्लाह उनसे ज़्यादा प्यार किससे करता था? हज़रत जिब्रील है, उन्होंने कहा वादी उल्टा दूँ, उन्होंने कहा नहीं जी आगे की सोचो, तो इनकी औलाद में से निकलेगा। उन्होंने 7 फरमा रवाओं को खतूत लिखे, नाउज़ुबिल्ला एक्स शाह ईरान ने नाउज़ुबिल्ला ख़त पाड़ दिया। वो लगे रहे, अल्लाह पे तवक्कल रखें, अल्लाह रास्ते बनाएगा, अल्लाह समुंदर में से रास्ते बना सकता है। आपकी औकात ना हो, मेरी ना हो, अल्लाह की तो औकात है। अल्लाह तो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। तवक्कल से लगे रहे। जज़ाकल्लाह। बस बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, बुरा लगा, आप इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम अपनी गुफ्तगू के मेयार को बेहतर से बेहतर बना सकें। अल्लाह ने के बाद।